दोस्तों, हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न अवश्य रहता है कि क्या हमें दूसरों से सुख मिलता है या दूसरे केवल हमें दुख देने के लिए होते हैं। आजकल के इस जीवन में हमने अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप दी है, इसलिए हम खुद से नहीं कर पाते। अगर आप अपने जीवन पर ध्यान देंगे तब आप ये भी समझ पाएंगे कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपके जीवन को चला रहे हैं। आपको खुश होना है, दुखी होना है, ये सब दूसरों पर निर्भर करता है। आप इस बात का अंदाजा केवल इस सोच से लगा सकते हैं कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। जितना आप दूसरों के बारे में सोचते हैं उतना तो आप खुद के बारे में भी कभी नहीं सोचते। दूसरे क्या कर रहे हैं, वह किस तरह का काम कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वह सुखी है या दुखी है, अगर वह सुखी है तो क्यों सुखी है। ऐसी कई सारी बातें हम सभी के दिमाग में यूं ही चली जाती हैं। इस तरह के कई विचार हमारे मस्तिष्क में लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण हम अपने बारे में छोड़कर दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इसी में हमारा सारा समय निकल जाता है। पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हुए भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम खुद के लिए सोच रहे हैं, हम खुद को जान रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। और इसी को माया कहा जाता है, क्योंकि वास्तविकता हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते और उस माया के जाल में हम यूं ही फंसे रह जाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूरे जीवन भर अपने लिए कार्य करते हैं, अपने लिए जीते हैं, फिर भी जीवन के अंतिम समय पर हमें यह प्रतीत होता है कि हमने तो अपने लिए जीवन जिया ही नहीं, हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब हमने अपना पूरा जीवन खुद के लिए जिया, खुद के बारे में सोचे, स्वार्थी तक बन गए, लेकिन उसके बाद में भी हमारी सोच ऐसी क्यों हो जाती है। सब कुछ करने के बाद भी हम अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते। इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है, क्योंकि हम अपने लिए कभी जी ही नहीं पाते। हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारा व्यवहार, हमारे रहन सहन का तरीका, सब कुछ दूसरों पर निर्भर करता है और हम इसी तरह से इस बाहर की दुनिया में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये जो बाहर का जीवन है और ये सब कुछ हमारे मन का बनाया हुआ एक जाल ही है, जिसमें हम जीवन भर फंसे रह जाते हैं, इससे कभी निकल नहीं पाते। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसाने के लिए हम दूसरों पर भी ये जाल लगातार फेंकते रहते हैं, ताकि हम उन दूसरों को भी इन जाल में फंसा सकें। जैसे एक पति अपनी पत्नी को फंसाने की कोशिश करता है, वहीं पर एक पत्नी अपने पति को फंसाने की कोशिश करती है। परिवार वाले एक दूसरे को, सारे सगे संबंधी भी एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। मित्र मित्र को फंसाना चाहता है, एक शत्रु अपने शत्रु को फंसाना चाहता है। तो क्या इसे ही जीना कहते हैं? क्या इसे ही जीवन कहते हैं? जी हाँ, जब हमसे पूछा जाता है तो हम यही कहते हैं कि हम अपने लिए जीवन जिया है, लेकिन वास्तविकता तो यही है। आपने ये जीवन कहाँ जिया है? आपने तो इसे बर्बाद कर दिया है। इस बात को और भी साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और क्या आप उसे समझ सकते हैं या नहीं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो युवक अपने जीवन से बहुत दुखी था। वो बहुत परेशान रहता था। उसके दुखों का असली कारण वह अपनी पत्नी को समझता था। अपने
परिवार वालों को समझता था, क्योंकि उसकी पत्नी की वजह से उसके घर में हमेशा क्लेश होता, झगड़े होते और हमेशा इधर उधर की बातें होती। उसके परिवार वाले लड़ते रहते, जिस कारण वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहता था। उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने घर के क्लेश को किस तरह से दूर करे। अपने परिवार में होने वाले इन झगड़ों को वो किस तरह से खत्म करे। कभी कभी तो उसके मन में यह तक ख्याल आता कि यदि मैंने इस लड़की से शादी न की होती तो शायद मेरे घर में शांति होती। मुझे तो उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी जिससे मैं पसंद करता था। वो बहुत ही सुशील और समझदार थी। वो अवश्य ही मेरे घर को संभाल लेती। यदि वो मेरी पत्नी होती तो मेरे घर में इस तरह रोज रोज कलेश न होता और मैं भी एक सुखी जीवन जी रहा होता। एक दिन वो व्यक्ति घर में झगड़ों के कारण अपनी पत्नी को डांट देता है, काफी खरी खोटी सुनाने लगता है। तभी उसके परिवार वाले बीच में आ जाते हैं और उसकी पत्नी को उसे बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने क्रोध में आकर अपनी पत्नी से बहुत कुछ कह देता है, जिसके कारण उसे बाद में अत्यधिक पछतावा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिस कारण वो घर से निकलकर पास ही के एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है और भगवान को कोसने लगता है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मुझे सुखी जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं? मेरे जीवन का सारा सुख चैन लूट लिया। मेरे घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जिस कारण मुझे एक पल भी घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर मैंने क्या गलती की थी? आखिर मेरा दोष क्या था जिस कारण मुझे यह जीवन जीना पड़ रहा है? आप तो ज्ञानी हैं, आप तो भगवान हैं। अगर आप चाहते तो मेरा जीवन हमेशा खुशी और खुशहाली से बना रहता। आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो पहले से ही जानते होंगे कि ऐसा कुछ होगा, तो फिर आपने ऐसे क्यों नहीं रोका? वो भगवान को दोष पे दोष दिए जा रहा था। तभी उसी मंदिर से होकर एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जो भगवान को दोष दे रहा था। तभी वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो और भगवान को इस तरह से दोष क्यों दे रहे हो? आखिर इनकी क्या गलती है? तभी वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे जीवन में दुखों का कारण यही है। ये तो सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी, जिसके कारण मेरे घर में रोज कलेश होता है, झगड़े होते हैं, मेरे परिवार वाले आपस में लड़ते हैं। आखिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण कौन है? गुरु के इस सवाल का जवाब देते हुए वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख मेरी पत्नी है, जिससे मेरी शादी हुई है, जिसके कारण मेरे घर में हर रोज कलेश होता है, झगड़े होते हैं। यदि मैंने उससे शादी ना की होती, यदि मैंने उससे शादी की होती जिसे मैं प्रेम करता था, जिसे मैं पसंद करता था, तो मेरा जीवन सुखमय होता, खुशहाल बना रहता। वो बहुत ही समझदार थी, वो सब कुछ संभाल लेती। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिसकी बात तुम कर रहे हो, जिसे तुम पसंद करते थे, क्या उसकी शादी हो चुकी है? तभी वो व्यक्ति गुरुवर के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ गुरुवर, अब उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तो तुम मेरा एक काम करो, तुम आज ही उसके घर पर जाओ और ये पता करो कि क्या शादी के बाद उसका पति सुखी है। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली। वह तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंचा
और उसके पति से भी मिला। उसने देखा कि उसके घर में भी यही हाल था। हर रोज झगड़े होते थे, कलेश होता था, यहाँ तक कि उसके पति की हालत तो मुझसे भी बदतर होती जा रही थी। वह इतना देखकर तुरंत ही वापस आया और उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, उस लड़की के पति की हालत तो मुझसे भी बेकार है। उसने तो अपने घर में तांडव मचा रखा है। एक पल के लिए भी कोई शांति नहीं, हर पल केवल झगड़े, क्लेश। ऐसे घर में भला कोई कैसे जीवित रहता है? कोई भला कैसे खुश रह सकता है? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तब तो ये अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे लिए तो वही लड़की अच्छी है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी जो पत्नी है वो भी कम नहीं है। उसके कारण घर में हमेशा तनाव बना रहता है, दुख का माहौल रहता है, कोई किसी से खुश नहीं। आप तो मुझे कोई बस ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे जीवन सुखों से भर जाए, मेरे जीवन में और कोई दुख ना हो। तभी वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख ना हो, और बिना दुखों के जीवन भी क्या कोई जीवन होता है? यदि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं होंगे तो तुम्हें सुख का आभास कैसे होगा? उन गुरु की बात काटते हुए वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय जरूर बताइए जिससे मेरा जीवन सुखों से भर जाए। मुझे अपने जीवन में और कोई दुख नहीं चाहिए। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, बताइए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? जो भी आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जो केवल हमेशा सुखी रहता हो, जिसका जीवन खुशहाल हो। यदि तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाने में सफल हुए तो तुम्हें वह उपाय अवश्य बताऊंगा। यह सुनकर वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और उन गुरुवर से कहने लगा, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा जो अपने जीवन में सुखी है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं। वो व्यक्ति इतना कहकर वहां से चला गया। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जो हमेशा खुश रहता हो, जिसका जीवन खुशहाली से भरा हो। ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया। रात का समय हो चुका था। उसने हर छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति की तलाश की, लेकिन उसे अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके जीवन में केवल सुख हो, जिसका जीवन खुशहाली से भरा हो। काफी देर तक तलाश करने के बाद वो काफी थक चुका था, जिस कारण उसने सोचा कि आज मैं घर वापस चलता हूँ। कल फिर मैं इसी तलाश पर निकलूंगा और कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मुझे अवश्य मिल जाएगा जिसका जीवन सुखों से भरा होगा, जो अपना जीवन खुशहाली से जी रहा होगा। इतना सोचकर जैसे ही वो घर की ओर बढ़ता है, तभी उसे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है जो जोरों से हंस रहा होता है। वो व्यक्ति उस आवाज का पीछा करते हुए उस हंसने वाले व्यक्ति के पास जाता है। जब वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से हंसता जा रहा है। पहले तो उस व्यक्ति को लगा यह कोई पागल होगा, क्योंकि इसके पास तो कोई है भी नहीं, फिर भी ये जोर जोर से हंसे जा रहा है। जरूर इसका कोई मानसिक संतुलन खो चुका है। लेकिन तभी उसके मन में उन गुरुवर की कही बात एक बार फिर से खटकने लगी कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में केवल सुख हो, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त करने का उपाय बताऊंगा। यह सोचकर उसने उस गरीब व्यक्ति से यही सवाल किया कि क्या तुम्हारे जीवन में केवल सुख है? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति कहता है,
हाँ, मेरे जीवन में केवल सुख है। यह बात सुनते ही जोर से उछल पड़ा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने ये सोच लिया था कि मैंने उस व्यक्ति की तलाश कर ली जिसके जीवन में केवल सुख है, जो हमेशा खुश रहता है। उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, बस अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे गुरु के पास। उन्हें तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय है, तुम अपने जीवन को कितने खुशहाली में बिता रहे हो, तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही सुख है। इतना कहकर वो व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति को लेकर अपने उन गुरुवर के पास पहुंचा। उस गरीब व्यक्ति को देखते ही वो गुरु उस गरीब व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने लगे। वो व्यक्ति ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये तो एक भूखा गरीब व्यक्ति है और भला इसके चरण मेरे गुरु क्यों छू रहे हैं। तभी वो गुरुवर इस व्यक्ति के मन की शंका को दूर करने के लिए कहते हैं, बेटा ये तो मेरे गुरु है, यह महागुरु है। तभी वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, लेकिन जैसा आपने कहा था, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाओ जिसके जीवन में केवल सुख ही हो, तभी आप मुझे मेरे जीवन के दुखों से मुक्त कर देंगे। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा ये जानना ही चाहते हो कि तुम अपने दुखों से किस तरह से मुक्त होते हो। उससे पहले तुम ये तो जान लो कि मेरे महागुरु के जीवन में हमेशा सुख कैसे रहता है। यह बात तुम उन्हीं से पूछ लो। वो व्यक्ति उन महागुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे महागुरु, आप ही मुझे बताइए कि आपके जीवन में आप सुखी कैसे हैं, आप हमेशा खुशहाल कैसे रहते हैं और अपने जीवन में हमेशा केवल खुश कैसे रहें। क्या इसके लिए मुझे संन्यास धारण करना होगा? आप ही की तरह मुझे अपना जीवन अकेले व्यतीत करना होगा और ज्ञान ध्यान हाथों में लगना पड़ेगा। तभी वो महागुरु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम हर रोज धन कमाने जाते हो, लेकिन तुम ये धन किसके लिए कमा रहे हो? इसके जवाब में वो व्यक्ति कहता है, हे महागुरु, मैं ये धन अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, ताकि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता को खुश रख सकूं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, उन्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। तभी वो महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तो बेटा तुम मुझे ये बताओ, तुम किसकी चिंता में रहते हो? तभी वो व्यक्ति इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने परिवार की चिंता में रहता हूँ। मैं किस तरह से अपने परिवार को खुशहाल बना सकता हूँ, किस तरह से अपने परिवार का भविष्य संवार सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे यह भी चिंता लगी रहती है कि मैं किस तरह से अपनी पत्नी, अपने बच्चों का पालन पोषण करूं, उन्हें अच्छी शिक्षा दूं। तभी वो महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम खुश कब रहते हो? तभी वो व्यक्ति उन महागुरु से कहता है, हे महागुरु, जब मेरा पूरा परिवार खुश रहता है, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जब इनके चेहरों पर मैं खुशी देखता हूँ, तब मैं भी अत्यंत खुश होता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आगे वो महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम दुखी कब रहते हो? तभी वो व्यक्ति महागुरु को इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे महागुरु, जब मेरे परिवार में झगड़े होते हैं, कलेश होता है, जब वे लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा मन दुख से भर जाता है। तभी वो महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारे दुखों की वजह तुम्हारे परिवार वाले हैं, यदि वो तुमसे दूर हो जाए तो क्या तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी? क्या तुम सुखी से अपना जीवन जी सकोगे? तभी वो व्यक्ति उन महागुरु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, यदि वो मेरे जीवन से चले गए तो मैं भला कैसे खुश रहूंगा? मैं तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उन सभी से प्रेम करता हूँ, मैं उन सभी की चिंता करता हूँ, मुझे उनकी खुशी में
अपनी खुशी नजर आती है, उनकी दुख में अपना दुख नजर आता है। मैंने आज तक जो कुछ किया है और जो कुछ कर रहा हूँ सब उन्हीं के लिए तो है। तभी वो महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तो क्या वो तुम्हारे जीवन में रहें, इससे तुम सुखी रहोगे? तभी वो व्यक्ति इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ हाँ गुरुवर, यदि वो लोग मेरे साथ रहें तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। वो सब मेरी जिंदगी है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। ये सब बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं सुखी नहीं हूँ। जबकि वो सब मेरे साथ है, फिर भी मुझे खुशी का एहसास नहीं हो पाता। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, वो सब तो तुम्हारे साथ ही है, तो फिर तुम दुखी क्यों रहते हो? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। तभी वो व्यक्ति इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि वो सब मिलजुल कर रहे, आपस में खुशी खुशी रहे, एक दूसरे से प्यार करें, तो मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और मैं भी हमेशा खुश रह सकूंगा। तभी वो महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो बेटा ऐसा कैसे होगा? इस सवाल के जवाब में वो व्यक्ति उन महागुरु से कहता है, हे महागुरु, ऐसा कब हो पाएगा जब वे सभी मेरी बात मानेंगे, मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। यह बात सुनकर वो महागुरु जोर से हंस पड़े और उस व्यक्ति से कहते हैं, जरा देखो तो अपने आप को, तुम धन भी दूसरों के लिए कमा रहे हो, तुम्हें चिंता भी दूसरों की है। दूसरे सुखी हो तब तुम सुखी हो, दूसरे दुखी है तब तुम दुखी हो। तुम्हारा सुख, दुख, प्रेम, नाराजगी, सब कुछ तो दूसरों पर ही निर्भर करता है। जिन्हें तुम चाहते हो, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, जो तुम्हारे पास रहे तब भी तुम दुखी हो, जो तुमसे दूर चले जाए तब भी तुम दुखी हो। और तो और तुम ये तक तो चाहते हो कि वे सब तुम्हारी बात माने। लेकिन बेटा, कि जिस तरह से तुम ये सोच रहे हो कि वो तुम्हारी बात माने, वह भी तो यही चाहते हैं कि तुम उनकी बात मानो। और जब हर कोई यही चाहता है कि एक दूसरे उसकी बात मानने लगे, तो जीवन में भला सुख कहाँ रह जाता है? तुम्हारा सारा जीवन केवल दूसरों पर निर्भर है। तुम अपने जीवन को किस तरह से जियोगे, तुम्हारे जीवन में किस तरह का भाव उत्पन्न होगा, ये सब भी दूसरे ही तय कर रहे हैं। वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकते हैं और चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकते हैं। लेकिन यह तो तुमने दूसरों के लिए जीवन जिया है, अपने लिए तुमने क्या किया? उन महागुरु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। काफी देर सोच विचार करने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया, तब वह उन महागुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे महागुरु, आप ही मुझे कोई राह बताइए, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। आप सही कहते हैं, मेरा पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर हो गया है। मैंने अपने लिए आज तक कुछ किया ही नहीं, मैंने अपने लिए अपने जीवन को जिया ही नहीं और ना ही अपने लिए आगे जी रहा हूँ। अभी तक तो मेरे मन में बस यही विचार था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ मैं आगे करने वाला हूँ, वो सब मेरे लिए है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो सब दूसरों के लिए ही करता जा रहा हूँ। पर हे महागुरु, वो भी तो मेरा परिवार है, वो तो मेरा संसार है। तो क्या मुझे अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे अपने उस संसार को छोड़ देना चाहिए? क्या मैं भी आपकी तरह सन्यासी बन जाऊं? तभी मैं अपने जीवन को जी सकूंगा। क्या आप मुझसे यही चाहते हैं? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह महागुरु एक बार फिर से जोर से हंस पड़े और कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तुमसे यह बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझो। तुम्हारे दुखों का कारण यह है कि तुम्हारे दुख, तुम्हारी सारी भावनाएं कोई और नियंत्रित कर रहा है। तुम्हारी सारी भावनाएं दूसरों पर निर्भर करती है। हम हमेशा बाहर की ओर जीते रहते हैं और उसी में हमेशा के लिए खो जाते हैं और इसी तरह से हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम धन अवश्य कमाओ, चिंता भी अवश्य करो, पर तुम अपनी इस चिंता में मत लगे रहो कि लोग तुम्हारी बात मानते ही नहीं, लोग तुम्हारी बात समझते ही नहीं।
लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम अपनी बात मानो, तुम अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई भी दूसरा तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख अर्थात तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित ना कर सके। तुम्हें एक बार के लिए ये सोचकर देखो कि तुम्हारे जीवन का ख्याल आए जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे वश में है ही नहीं, जब तुम्हारा जीवन कोई और नियंत्रित कर रहा है। तुमने तो ये सुना ही होगा कि लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। ऐसे ही सभी लोग खाली हाथ ही चले जाते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, जो अपने लिए कोई जी तक नहीं पाते। लेकिन जो कोई अपने लिए जीते हैं वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, उनके कर्म हमेशा उनके साथ जाते हैं। इस संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं, अपने परिवार से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यदि तुम इस संसार में रह रहे हो तो अपने लिए रहो, अपने परिवार के साथ रहो तो अपने लिए रहो, उनके सुख दुख का ध्यान रखो, लेकिन निस्वार्थ भाव से कभी यह मत सोचो कि जो कुछ तुम उनके लिए कर रहे हो वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करे। वो तुम्हारी बात मानेंगे, समझेंगे, तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। उस व्यक्ति को उन महागुरु की सारी बातें समझ में आ गई। वो ये समझ चुका था कि वो उस जीवन में जी तो रहा है, लेकिन वह अपने जीवन को नहीं जी रहा है, उसे तो वो केवल ढो रहा है। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार चलता है। हम ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सब दुखी हैं और दुखों का कारण ही हम हैं। हम दूसरों में अपना सुख ढूंढते हैं, जबकि वास्तविक सुख तो आपके भीतर ही है। बाहर तो केवल परिस्थितियां हैं और यही परिस्थितियां हमें सुख और दुख का अनुभव कराती है। जैसे कि कोई भी बुरी से बुरी परिस्थिति आपके सामने हो तो क्या आप सुखी रह सकते हैं? तो क्या कोई अच्छी से अच्छी परिस्थितियां भी आपके सामने हो तो आप चाहें तो आप दुखी रह सकते हैं? ये तो आप पर निर्भर है। आप अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं या फिर दूसरों के हाथों में देकर जीवन भर दुखी रहना चाहते हैं? आप अपने इस जीवन को निस्वार्थ भाव से जी सकते हैं। अपने संसार में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर निस्वार्थ भाव से अपना जीवन व्यतीत करो। तुम अवश्य हमेशा सुखी रहोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।